मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 91, जिसका उद्देश्य है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 91 का हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जिसका ए ऑप्शन है श्री शिवेंदु अधिकारी, हमारा बी ऑप्शन है श्री एन रंगा स्वामी, हमारा सी ऑप्शन है श्री बी.डी. सतीशन और हमारा डी ऑप्शन है श्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर। इस प्रश्न का सही जवाब है श्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हमारा ए ऑप्शन है श्री शिवेंदु अधिकारी, श्री शिवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हमारा बी ऑप्शन है श्री एन रंगा स्वामी, तो श्री एन रंगा स्वामी पुडुचेरी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा सी ऑप्शन है श्री बी.डी. सतीशन, तो श्री बी.डी. सतीशन केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और हमारा डी ऑप्शन है श्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर, तो श्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधीन पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ? जिसका ए ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, हमारा बी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, हमारा सी ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन और हमारा डी ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के अधीन पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। हमारा ए ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के अधीन मतदान करने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी पहले मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, जिसको घटा के 61वां संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष कर दिया गया। हमारा बी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। हमारा डी ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार शहरी निकाय जैसी व्यवस्था, नगर पालिका, नगर निगम जैसी व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में लाया गया। और हमारा डी ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। हमारा तीसरा प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवार उपन्यास के लेखक कौन थे? हमारा ए ऑप्शन है कांता भारती, हमारा बी ऑप्शन है मनु भंडारी, हमारा सी ऑप्शन है मंजुल भगत और हमारा डी ऑप्शन है उषा प्रियंवदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उषा प्रियंवदा, जिनकी उपन्यास 55 खंभे लाल दीवार है। हमारा बी ऑप्शन है मनु भंडारी। मनु भंडारी की रचना 1 इंच मुस्कान, यह रचना मनु भंडारी की है। हमारा सी ऑप्शन है मंजुल भगत। मंजुल भगत की रचना बेगाने घर में, यह रचना मंजुल भगत की है। और हमारा डी ऑप्शन है उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की रचना 55 खंभे लाल दीवार, यह उपन्यास उषा प्रियंवदा की है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा कहां शुरू की गई? जिसका ए ऑप्शन है मुंबई, जिसका बी ऑप्शन है लखनऊ, जिसका सी ऑप्शन है हैदराबाद और जिसका डी ऑप्शन है नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली, यानी दिल्ली शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा शुरू की गई।
हमारा छठा प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी? जिसका ए ऑप्शन है 26, जिसका बी ऑप्शन है 31, जिसका सी ऑप्शन है 34 और जिसका डी ऑप्शन है 38। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 38। हमारा बी ऑप्शन है 31। 2009 केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 31 हुई और हमारा सी ऑप्शन है 34। तो 2019 में जजों की संख्या 34 हुई और हमारा डी ऑप्शन है 38, यानी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 38 हो। हमारा सातवां प्रश्न है, एकता में शक्ति है विभाजन में नहीं, कथन किनका है? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसका बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जिसका सी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम और जिसका डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई का कथन है, एकता में शक्ति है विभाजन में नहीं। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। यह कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। हमारा बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है, सपने वे नहीं है जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और हमारा डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई का कथन है, एकता में शक्ति है विभाजन में नहीं, एकता में शक्ति है विभाजन में नहीं। हमारा आठवां प्रश्न है, हंटर आयोग का संबंध किससे है? जिसका ए ऑप्शन है गोधरा कांड, जिसका बी ऑप्शन है बाबरी मस्जिद, हमारा सी ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड और हमारा डी ऑप्शन है राजीव गांधी हत्याकांड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका संबंध हंटर आयोग से है। हमारा ए ऑप्शन है गोधरा कांड। तो गोधरा कांड का संबंध नानावती आयोग से है। हमारा बी ऑप्शन है बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद का संबंध लिब्राहम आयोग से है। और हमारा सी ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका संबंध हंटर आयोग से है। और हमारा डी ऑप्शन है राजीव गांधी हत्याकांड, जिसका संबंध जैन आयोग से है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? जिसका ए ऑप्शन है सुषमा स्वराज, हमारा बी ऑप्शन है मीरा कुमार, हमारा सी ऑप्शन है ममता बनर्जी और हमारा डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ममता बनर्जी, यानी ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री। हमारा ये ऑप्शन है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। हमारा बी ऑप्शन है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। हमारा सी ऑप्शन है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। और हमारा डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हीं जानकारियों के साथ साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 91 से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।
साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 92 के साथ।